ठाकुर जी का दीक्षा लेने के बाद संघ का समाधान नहीं हुआ है या कोई मन में क्वेश्चन है तो अभी आज आप लोग कोई बोलिए, यदि किन्हीं के मन में कोई है शंका तो किन्हीं माँ को, कोई भाई को, किसी भी तरह का कोई शंका है तो पहला नहीं। चलिए ठीक है। तो जानते हैं नहीं का अर्थ क्या हुआ कि नहीं का अर्थ हुआ परम सौभाग्यवान। जिस भक्त के मन में कोई क्वेश्चन नहीं हो तो समझिए कि वो पूरा निष्ठावान 100% जो होना चाहिए होना, नहीं तो कुछ ना कुछ मन में रास्ता लगा हुआ। आज इसी के संबंध में आप लोग को 2 घटना बताऊंगा, बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। और ऐसा घटना है जिसमें एक घटना तो कोई किताब में नहीं है, वो मेरा सिर्फ ससुर जी जानते थे। ससुर जी को ठाकुर जी बोले थे काऊ के बोल भी सुना, लेकिन हम समाज थे इसीलिए हमको बोल दिए और हम बोल दिए तब हम सोच रहे कि आप लोग को भी सुनाएंगे। तो लिख के दिया हुआ है देवघर में, अभी छपा नहीं है, कीर्तिमान सिंह को दे दिया गया है, छपा नहीं है। वो एक घटना सुनाता हूँ। दूसरा घटना ही सुनाता हूँ कि जितने भी प्रोफेट आज तक आए, चाहे राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, जो भी हैं, सबके समय में कोई न कोई एक क्वेश्चन करने वाला रहा है, परीक्षा लेने वाला रहा है। जैसे भगवान श्री राम ही थे तो भगवान राम का परीक्षा लेने के लिए कौन परीक्षा ली थी? पार्वती जी स्वयं परीक्षा ली थी कि क्या यही राम है आपका इष्ट है, वो शंकर भगवान को बोले थे तो परीक्षा ली थी। उसी तरह से अर्जुन का भी समय में है, बुद्ध का, सबका एक है। लेकिन वो बात मैं नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि पुरुषोत्तम जब आते हैं तो उनके समय में एक भक्त रहता ही है जो कुछ न कुछ क्वेश्चन करता है। जैसे ठाकुर जी के समय में कष्टोदा थे, सीवी रमन नोबेल पुरस्कार विजेता, उनके साथ कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य जी फिजिसिस्ट थे जो रिसर्च करते थे, उन्हीं के साथ में, सीवी रमन के साथ में। जब ठाकुर जी के बारे में जाने तो मैंने जो रिसर्च वाला था, काम गवेषणा वाला, उसको छोड़ के ठाकुर जी के शरण में आ गए थे केस्टोदा। तो केस्टोदा जैसा, हम लोग तो साधारण आदमी हैं, केस्टोदा जैसा साइंटिस्ट ठाकुर जी के पास रह के भी और मन में क्वेश्चन रहता था। वो क्वेश्चन क्या था वही पहले आप लोग को सुनाता हूँ। आप लोग 9 जनवरी को पिकनिक डे होता है सत्संग में, जानते हैं आप लोग, मानिकपुर में। तो ठाकुर जी वहाँ गए हुए थे, पिकनिक था, और उनके साथ जो पार्षद उस समय के थे, जैसे केस्टोदा तो रहते ही थे, रेवतीमन विश्वास एक बहुत विद्वान आदमी थे, PhD किए हुए थे ठाकुर जी पर ही, PhD किए अमेरिका से, वो भी थे, देविका थे, प्रफुल्ला थे, और भी बहुत भक्त लोग थे। ठाकुर जी को चेयर दिया गया, चेयर पर ठाकुर जी बैठे, भक्त लोग नीचे बैठे। ठाकुर जी का दृष्टि सिर्फ एक ही जगह टिक गया, एक जगह सिर्फ टिक गया। अब सभी लोग देख रहे हैं ठाकुर जी को कि इधर उधर कहीं ताक नहीं रहे हैं, कि एक ही जगह ताक रहे हैं। किस जगह पर ताक रहे हैं? तो वहाँ देखा गया, तो वहाँ देखा गया कि चिड़चिड़ी का गाछ है। चिड़चिड़ी समझते हैं ना, अपंग आते हैं, चिड़चिड़ी गाछ। तो सभी लोग देख रहे हैं कि कुछ नहीं ठाकुर जी बोल रहे हैं, न कुछ देख रहे हैं किसी को, सिर्फ और सिर्फ तो चिड़चिड़ी गाछ को देख रहे हैं। तो केस्टोदा बोले कि ठाकुर, वो बंगला में हमारे ससुर जी सुनाए थे कि ठाकुर आपने किसी बोलते ना, किसी इन्होंने ताकते नहीं है, क्या कर रहे हैं आप, एक ही चीज को क्या ताक रहा है? तो ठाकुर जी बोलते हैं कि केस्टोदा जानते हैं, मुझे क्या पता था कि मैं एक दिन चिड़चिड़ी गाछ बन करके यहाँ रहूँगा। सुनिए बात, ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मुझे क्या पता कि एक दिन चिड़चिड़ी गाछ बन के मैं यहाँ रहूँगा। तो केस्टोदा तो साइंटिस्ट थे, तो वो सोच रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, चिड़चिड़ी गाछ बोल के मैं रहूँगा, मतलब क्या चिड़चिड़ी गाछ है ठाकुर जी? केस्टोदा पूछते हैं ठाकुर क्या बोल रहे हैं, कि बोलছেন आपने कि चिड़चिड़ी गाछ, चिड़चिड़ी गाछ आपने क्या बोल रहे हैं? बहुत सहज से बोलते हैं कि हाँ केस्टोदा हमें आज के चिड़चिड़ी गाछ केनो ठाकुर। रेवती मन विश्वास को बोलते हैं कि रेवती, ये जो ब्रेन हम लोग का है, ये ब्रेन में कितना सेल होता है? रेवती मन विश्वास को पूछे कि ब्रेन में कितना सेल होता है? तो उस समय रेवती मन विश्वास बोले 15,000 करोड़, 15,000 करोड़ ब्रेन सेल होता है। उस समय बोला गया था, अभी 20,000 करोड़ है, 20,000 करोड़ है ब्रेन सेल। उस समय 15,000 बोला गया था, रेवती मोहन बोल को बोले थे। तब ठाकुर जी बोल रहे हैं कि केस्टोदा
एक ब्रेन सेल, ये सृष्टि का जो क्रिएचर है, सृष्टि का एक फेज को ब्रेन का एक सेल लुक आउट माने जो देखभाल होता है वो करता है। तो एक सेल, वन सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन फेज ऑफ क्रिएशन। ठीक से समझ रहे हैं? एक ब्रेन सेल सृष्टि का एक फेज को रिप्रेजेंट करता है। तो आप क्या चिड़चिड़ी वाला ब्रेन सेल को यहाँ लगाए हुए हैं? कैसे तो बोलते, तो क्या आप चिड़चिड़ी गाज के लिए यहाँ ब्रेन सेल को लगाए हुए हैं? तो हाँ, तो बोलते तब तो कहीं भी ब्रेन सेल रिप्रेजेंट करेगा, वहाँ का जो मिस्ट्री जो होता है वो हो जाएगा, उजागर हो जाएगा, रिवील हो जाएगा। तो हाँ हो जाएगा। तो बोले कि क्या चंद्रमा का, चंद्रलोक का यदि फेज को हम एक ब्रेन सेल को कंसंट्रेट करेंगे तो चंद्रलोक का सारा चीज पता चल जाएगा। तो हाँ ठीक है। तो क्या मंगल ग्रह पर, मंगल ग्रह का एक सेल ब्रेन सेल को कंसंट्रेट करेंगे तो मंगल ग्रह का बता देगा। तो हाँ, तो जो ठाकुर जी लोग पूछ रहे हैं बोलते हैं हाँ। केशोदा चुप हो गए, केशोदा कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठाकुर जी भी चुप। देखते हैं कि सन्नाटा, ऐसा क्वेश्चन ही और आंसर था। अब समझ रहे हैं कि एक मंगल ग्रह का क्षेत्र, चाहे चंद्रमा जो है चंद्रलोक, उसका एक ब्रेन सेल बता सकता है। वो ठाकुर जी थे, हम लोग तो साधारण आदमी हैं। ठाकुर जी को परीक्षा लेने वाले कौन परीक्षा ले रहे हैं? केशोदा। और उनको केशोदा के मन में ही था कि कैसे भगवान है, क्या है, वो तो साइंटिस्ट है। उन्हें को केशोदा को समझाने के लिए ठाकुर जी इतना बड़ा एग्जाम्पल अपने आप को बना के कर रहे हैं। तब जब चुपचाप रह गए तब ठाकुर जी बोलते हैं केशोदा क्या सोच रहे हैं? केशोदा बोलते हैं ठाकुर हम तो आश्चर्य हैं आपका बात सुन करके, मेरा तो इस जीवन में पहुंच ही नहीं होगा जो आप बता रहे इतना सहज नहीं। तब ठाकुर जी बोलते हैं केशोदा कितना कष्ट सहिएगा, कितना जानिएगा, बहुत ज्वाला है, बहुत कष्ट है, कितना जानिएगा। केशोदा को एकदम सहज, माने बच्चा की तरह ठाकुर जी के पास कैसे साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग होता था, तो उसका एग्जाम्पल केशोदा एकदम बच्चा की तरह ना क्या बोलेंगे, माने जवाबहीन हो गए। तब केशोदा को बोलते कि केशोदा कितना बात जानिएगा, बहुत कष्ट है जानने में। तो केशोदा बोलते हैं तब क्या करने होगा? तो ठाकुर जी बहुत सहज रूप से क्या बोल रहे हैं? टू लव, टू सर्व एंड टू सरेंडर टू योर लॉर्ड, दिस इज द ओनली माने आंसर टू नो अबाउट ठाकुर एंड एवरीथिंग। टू लव, टू सर्व एंड टू सरेंडर। बस इतना। हम कल या 2-4 दिन पहले कहीं चर्चा किए थे सरेंडर, सरेंडर समर्पण बोले थे, समर्पण। वही समर्पण ही आखिरी हम लोग का स्टेज होता है। तो केशोदा जैसा साइंटिस्ट को ठाकुर जी कैसे समर्पण करवाए कि उनके बस की बात ही नहीं था कि वो एक ब्रेन सेल को कंसंट्रेट करके एक फेज का सृष्टि को बता सकते थे। ये थे ठाकुर जी। तो एक घटना हो गया। दूसरा घटना शॉर्ट में बताएंगा, तो सहोदर का भी बात सुनाएंगे हम लोग। दूसरा घटना बता रहा हूँ जो आप लोग नहीं सुने हैं, कोई भी घटना शायद आप लोग नहीं सुने होंगे जो हम सुना है। एक दूसरा घटना जो सुना रहे हैं वो असंभव किंतु सत्य, इसका हेडिंग यही दे सकते हैं, असंभव किंतु सत्य। सुनने में असंभव लगेगा लेकिन है घटना सत्य। और यही घटना किसी को बताया नहीं गया था, हमको बोला गया था। और चूंकि लिख के दे दिया गया है, वो अभी छपा नहीं है, कभी छपेगा। तो आज मैं आप लोग के सामने बोल रहा हूँ जो आप लोग सुने नहीं होंगे कभी, और सुन के बड़ी अचंभित होइएगा। ठाकुर जी का बहुत परम भक्त, समर्पित भक्त है नन्ही गोपाल चक्रवर्ती, जो सेक्रेटरी थे नन्हीदा सेवा करने के लिए। नन्हीदा का कहानी कभी सुनाएंगे, उनको मारने के लिए कैसे बांग्लादेश में लिस्ट बन गया था कि कल नन्ही गोपाल चक्रवर्ती को मारना है। तो रात में कैसे भागे थे, नन्हीदा का कहानी कभी सुनाएंगे। तो यहाँ जब आए तो ठाकुर जी का परम भक्त बन गए। नन्हीदा जब ठाकुर जी जाते थे वॉशरूम में तो नन्हीदा रहते थे उनके साथ में। वॉशरूम में जब गए तो बंगला में, जैसे अभी वो बंगला में जो बोले थे सब तो हमको याद नहीं है क्या बोले थे। जैसे हम लोग बोलते हैं सुन छो या सुनते हो, इस तरह से बोलते हैं ना। तो ठाकुर जी वॉशरूम से बोलते हैं, माने हम अपने मन की बात बोल रहे हैं, उनका शब्द हम नहीं बोल रहे हैं। जय सुनते हो? तो नन्हीदा बोले कि हाँ ठाकुर, तड़िया सो। तुरंत गए। तो ठाकुर जी ऐसे धोती दिखा रहे हैं, माने धोती में पेशाब हो गया है, धोती में ठाकुर जी का पेशाब हो गया है, मैंने पेशाब से वो भीन गया है।
ठाकुर जी बोल रहे हैं कि देखते हो, ठीक है ठाकुर ठीक है। दौड़ के गए, एक धोती लाए, धोती ला करके पहले धोती चुन करके, अभी भी गांव में लोग चुन करके बीच से ऐसे पहनते हैं, और एक पिछुआ किए एक लंबा हुआ लटका हुआ, तो धोती लाए। तो ठाकुर जी का तो हाइट खूब था, धोती का हाइट भी खूब था, तो धोती चुन करके लाए, ठाकुर जी के पास गए। ठाकुर जी को ऐसे जैसे कमर में धोती पहनाने के लिए ऐसे आए, तो ठाकुर जी जो हाथ ऐसे कमर में जो फैलाए थे, तो ठाकुर जी का कमर इतना चौड़ा हो गया कि नन्हीदा का हाथ पूरा, और उसके बाद अब हाथ अब आगे चूमे, अब आगे होगा कैसे, तो हाथ है उनका एकदम ऐसे हो इतना चौड़ा हो गया। मैंने जो विश्व रूप कृष्ण भगवान दिखाए थे वो ठाकुर जी दिखा रहे हैं, तो हाथ ऐसे चूमा नहीं, अब हाथ ऐसे रह गया। ठाकुर जी को ऐसे देखते हैं तो ठाकुर जी का विशाल बॉडी जो है, फिजिकल बॉडी एकदम विशाल हो गया। तो ठाकुर जी ऐसा क्यों किए हैं? क्योंकि नन्हीदा का मन में वो क्वेश्चन उठ गया था। यही नन्हीदा किसी को बोलते नहीं क्या मना किया गया था, तो जो हमारे ससुर को बताया, नन्हीदा के मन में वो क्वेश्चन क्या उठ गया था, वहाँ इतना भगवान के नजदीक रह के भी, वो केष्टोदा को सुना है, नन्हीदा को सुना रहे, वहाँ भगवान के पास रह के भी उनका मन में वो भाव आ गया कि भगवान है, ये धोती में पेशाब करते हैं, ये भगवान है, धोती भीग जाता है पेशाब से, ये उनके मन में वो क्वेश्चन उठ गया, यही भगवान हो सकते हैं, धोती में पेशाब करते हैं। ये केष्टोदा के मन में भाव आ गया। इस भाव को ईश्वर कैसे अंतर्जामी होते हैं, क्या होते हैं, उनके भाव के लिए ठाकुर जी को इतना करना पड़ा। तो पहले तो इतना कमर कर दिए कि उनका हाथ इस तरह से पहुंचा ही नहीं कि पहुंच नहीं करते। तो जब देह देखे तो देखते हैं कि विशाल लंबा चौड़ा है। ठाकुर जी हाथ जोड़ के ऐसे बोलते हैं, ठाकुर की देखिए तो नॉर्मल से ठाकुर जी क्या बोलते हो, पहनाओ धोती। फिर नॉर्मल से ठाकुर जी का हो गया। आप जब पहनाने लगते हैं तब दूसरा बार में क्या होता है कि ठाकुर जी का जो ठेवना है ना, तो ठाकुर जी का बॉडी अब हाइट इतना बढ़ते जा रहा है ना कि उनका ठेवना के नीचे ही धोती, अब धोती पहनाया जाएगा कमर में ना, लेकिन ठाकुर जी का हाइट इतना हो गया कि वो ठेवने तक ही जा रहा है धोती। अब क्या करें? ये वाला दे दो, ये वाला दो ना, ये वाला। ठीक है, ठीक है। तो ठाकुर जी का हमारा भी हाथ फ्री हो गया और हो गया, खत्म हो गया। ठाकुर जी का एक रूप तो हुआ कि इतना चौड़ाई हुआ कि उनका हाथ पहुंचा नहीं, आश्चर्य किए, हाथ जोड़े, नॉर्मल हो गए ठाकुर जी। दोबारा जब फिर पहनाने के लिए नॉर्मल हो गए थे ना, फिर पहनाने के लिए, तब ठाकुर जी का हाइट इतना बढ़ रहा है कि धोती का जो हाइट था वो हाइट ठाकुर जी का ठेवना से ऊपर जा ही नहीं रहा है, ठेवने तक रह रहा है। अब तो और ठाकुर जी केष्टोदा सॉरी नन्हीदा और बहुत आश्चर्य हो गए कि क्या हो रहा है। अब ऐसे ऊपर गर्दन करके देखे तो देखते हैं कि ठाकुर जी का हाइट एकदम ऊपर तक ऐसे हो गया जैसे कृष्ण का हुआ था। जब बोले थे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, तो ऐसे जो रूप विश्व रूप दिखाए थे वो ठाकुर जी का रूप हो रहा है, तो ऐसे केष्टोदा देख रहे हैं। जब केष्टोदा का मन में डर हो गया तब ठाकुर जी नॉर्मल होते हैं, केष्टो क्या करते हो, धोती पहनाओ। तो फिर ठाकुर जी नॉर्मल हो गए। तब तीसरा बार में जाके धोती ऐसे किए, और धोती जब पहनाए तो उसके बाद ठाकुर जी के पैर पर गिर के रो रो के अंगूर पकड़ करके नन्हीदा छोड़ नहीं रहे, रो रहे हैं, रो कर नन्ही क्या हो रहा है, नन्ही क्या उठो ना हो, तो रो रहे हैं क्या हुआ? बोलते ठाकुर बहुत भूल किए, हम आपके बारे में हमारे मन में एक प्रश्न हो गया था कि क्या भगवान धोती में पेशाब करेंगे, इसके चलते आपको इतना कष्ट सहना पड़ा। ये अद्भुत रूप सुनने में असंभव नहीं लग रहा है कि असंभव है, लेकिन सत्य घटना है, इसीलिए एक कहानी कहीं मिलेगा नहीं। मैं अपना ससुर जो सुनना था आप लोग को सुनाया हूँ। आप सबों का मंगल कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमारा सपन दा के घर में आने का मौका मिला। जय गुरु, जय गुरु।